गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज आपको महालक्ष्मी को एक ही बार में, एक ही दिन में सिद्ध करने का वो विशेष मुहूर्त, तिथि, लग्न आदि बताएंगे, जैसे आप एक ही बार में लक्ष्मी की सिद्धि को कर लो और अपने जीवन में धन के अभाव से परे हो जाओ। जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन करने के लिए दिन, मुहूर्त, तिथि निर्धारित होती है। जैसे मारण जैसे प्रयोग अमावस्या की रात्रि में या कृष्ण पक्ष में और खास तौर से राहु काल में किए जाते हैं। उसी प्रकार वशीकरण, उच्चाटन आदि की दिशा तिथि निर्धारित होती है। लक्ष्मी सिद्धि में भी यही है, चाहे आप कोई सी भी सिद्धि करो, आपको उस सिद्धि के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा, एक क्षण यानी लगभग 2 सेकंड, इस 2 सेकंड में भी लक्ष्मी को सिद्ध किया जा सकता है। तो आज उसी विषय पर सारी जानकारी आपको देंगे कि कैसे इस प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है। उससे पहले आपको क्षण की महत्ता क्या होती है उसके विषय में बता दें, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्यों वो समय इतना महत्वपूर्ण है जब लक्ष्मी सिद्ध होती है, क्या कारण है उसका, कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो हमारे मंत्र को इतना प्रभावित करती है कि एक ही बार में कुछ क्षणों में ही किसी भी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। उस पर सारी डिटेल आपको दे देते हैं। उससे पहले बहुत से लोग हैं सुबह से फोन लगाना शुरू कर देते हैं, कृपया ना लगाएं, 11 से 4 तक ही फोन लगाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण आदि करवाना है वे लोग भी केवल व्हाट्सएप पर डिटेल डाल दें। आपकी जब कुंडली बन जाएगी उसके बाद आप कॉल करें, आपके पास मैसेज आ जाएगा। उसके लिए आप अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। और स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो खींच के भेज दें। सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। क्या होता है, बहुत बार आप लोग फोन लगाते हैं, या तो हमारा फोन व्यस्त आता है या हम कहीं भी पूजा पाठ किसी कार्यक्रम होते उठा नहीं पाते, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कर दिया करो, तो वहां पर समय मिलते ही आपको रिप्लाई, हो सकता है कभी कभी एक दिन तक हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो हम आपको कर देंगे, जैसा भी समय मिलेगा बात हो जाएगी। कुंडली वाले और औरा वाले 2 से 3 धैर्य रखे, 2 से 3 दिन का समय लगता है व्यस्तता की वजह से। चलिए आ जाते हैं मुख्य विषय पर। उससे पहले एक चीज और बता देते हैं, बहुत से लोग साधना के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पर साधना नहीं करवा रहे। नवंबर दिसंबर के बाद अगर आश्रम का काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो करवाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत समय और बढ़ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो लोग साधना सीखने के बड़े आतुर हैं वो लोग पेड ग्रुप से जुड़ जाएं। उसके लिए हमने एक पेड ग्रुप चला दिया है, उसका शुल्क 5100 रुपये है 6 माह का। उसमें आप जुड़ के साधनाओं को सीख सकते हैं। कोई सी भी साधना करने के लिए पहले साधना की विधियों को सीखें, उसके बेसिक नियम सीखें, उससे संबंधित ऐसी ऐसी साधनाएं जो पेड ग्रुप में कराई जाती है, जो आपके दोष आदि निवारण करके आपको साधना के पद पे अग्रसर करती है, सिद्धि के पद पे अग्रसर करती है, पहले उनको करें। साधना या सिद्धि कोई भी आसान काम नहीं है। जिस प्रकार एक नौकरी के लिए बच्चा पहली कक्षा से लगाकर अपने विश्वविद्यालय आदि की पढ़ाई करके बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह देता है, तब कहीं जाके उसका चयन होता है और वो नौकरी को प्राप्त करता है। जब एक नौकरी प्राप्त करना इतना मुश्किल काम है, तो इतर योनियों को सिद्ध करना या दिव्य शक्तियों को सिद्ध करना कितना मुश्किल होगा, ये समझ लें। 1 दिन की 7 दिन की साधनाएं उनके लिए है जिनके पास पहले से सिद्धि है। विशेष क्षण में की गई कोई भी साधना, कोई भी विधि जरूर आपको सफलता प्रदान करती है। किसी भी प्रयोग को कुछ विशेष क्षणों में ही किया जा सकता है। इससे संबंधित एक कथा आपको सुनाते जो सदगुरुदेव द्वारा ऐश्वर्य महालक्ष्मी पुस्तक के माध्यम से भी दी गई थी, और सदगुरुदेव ने शिविर के माध्यम से भी इसकी जानकारी दी थी, और रावण संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। ये कथा है भगवान श्री राम के समय की। यहाँ आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार क्षण का महत्व है और क्षण कितना प्रभावी रूप से कार्य करता है। अगर सही समय में, सही क्षण में किसी मंत्र का प्रयोग कर लिया जाए तो कैसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक बार की बात है, भगवान विश्वामित्र के साथ श्री राम और श्री लक्ष्मण जी कहीं जा रहे थे, और उस समय श्री विश्वामित्र जी भी क्षण के बारे में ही
श्री राम जी और लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षण मात्र में अगर जिस चीज से संबंधित हो, यानी आप किसी भी प्रयोग को कर रहे हैं, लक्ष्मी को आपको सिद्ध करना है, तो उसके लिए विशेष क्षण विशेष लग्न में यदि उसका प्रयोग किया जाए तो उसकी सिद्धि होती है। इसलिए संसार में हर एक कार्य को यदि उसके क्षण और लग्न से किया जाए तो उसकी सिद्धि पूर्ण रूप से हो जाती है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या हमें युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो हम युद्ध करने के बजाय क्षण की प्रतीक्षा करें या लग्न की प्रतीक्षा करें? क्या हम अपने बल से युद्ध ना करके हम समय की प्रतीक्षा करें? तब ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, क्षण या लग्न में किसी भी प्रयोग को करने का मतलब है कि सुनिश्चित सफलता प्राप्त होती है एवं बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त होती है। जो सफलता असफलता हो सकती है, जो कठिनाई से प्राप्त हो सकती है, उसकी जगह ठीक विपरीत वो आपको सफलता दिलाएगी सही क्षण में किया गया प्रयोग एवं बहुत ही सरल तरीके से। इस बात को शायद लक्ष्मण जी उस समय ना समझ पाए, तब यही कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि अगले दिन इस समय पर तुम यहाँ आना, हम तुम्हें क्षण की महत्ता दिखाएंगे। और जब लक्ष्मण जी वहां पर आए तो उन्होंने कहा कि तुम अपने धनुष पर बाण का संधान करो और सामने ताड़ के 7 पेड़ हैं, जब हम कहें तब इन पर निशाना एक साथ साध देना। तब जैसे ही वो क्षण विशेष आया तो भगवान विश्वामित्र जी ने कहा कि अब, और जैसे ही उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा और उनके बाण छोड़ते ही वो 7 ताड़ के वृक्षों को पार कर गया। अब इस पर श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें क्षण की महत्ता दिखाता हूं, जाओ और उन पेड़ों को देख के आओ। तो जब लक्ष्मण जी देख के आए पेड़ों को तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने आकर कहा कि प्रभु, पहला पेड़ स्वर्ण का हो गया, दूसरा रजत का, तीसरा ताम्र का हो गया और बाकी के जो पेड़ थे वो यथावत हैं। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुमने धनुष पर बाण का संधान करके उस पहले वृक्ष को भेदने में कितना समय लिया? तो लक्ष्मण जी ने कहा मात्र आधा क्षण। आधे क्षण में मैंने पहले वृक्ष को भेद दिया, यानी आधे क्षण में जब उन्होंने वृक्ष को भेदा वो वृक्ष स्वर्ण का हो गया। आधे क्षण के बाद जो वृक्ष भेदा गया वो रजत का हो गया, उसके बाद जो भेदा गया वो ताम्र, उसके बाद जो भेदे गए वो सामान्य ही रहे। कहने का तात्पर्य कि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, सही क्षण में की गई तपस्या स्वर्ण के समान फलित हो गई। थोड़ा सा देर हुई कि वो रजत हुई, थोड़ी सी देर हुई ताम्र, और थोड़ी सी देर कर दी तो कुछ भी नहीं, जो था वैसा ही रहा। यही साधकों के साथ होता है। सही क्षण में, सही लग्न में जो साधना कर दी गई वह आपको पूर्ण रूप से फलित और सिद्धि को प्रदान करती है। और क्षण क्या होता है? मात्र 4 सेकंड में क्षण निकल जाएगा। तो क्षणिक मात्र, और हम कभी इसको महत्व देते नहीं। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति को शुभ शुभ बोलना चाहिए, दिन में कभी न कभी जबान पर सरस्वती बैठती है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ही है कि यह विशेष क्षण, कहीं उस क्षण में आपने कुछ बोल दिया और वो हो गया, इसलिए व्यक्ति को हमेशा शुभ शुभ ही बोलना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। अब जब लक्ष्मण जी ने ये सारी क्रिया की, विश्वामित्र जी ने दिखाई, राम जी सुन रहे थे, तभी रावण भी दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें सुन रहा था, देख रहा था। और वहां आकर उसने हाथ जोड़ से और ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा, हे ऋषि, हे विश्वामित्र जी, आज तक भगवान शिव के अलावा ये मस्तक किसी के सामने नहीं झुका है, आज आपके सामने झुका हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे इस स्वर्ण विद्या का ज्ञान दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या विशेष देखा इसमें? रावण से पूछा कि तुमने इसमें ऐसा क्या विशेष देखा? तो रावण ने कहा कि केवल लक्ष्मण के सही क्षण में
किसी तीर को चलाने यानी संधान करने मात्र से ये क्रिया नहीं हुई है। ताड़ का पेड़ स्वर्ण या रजत नहीं बना है। आपने सही समय पर किसी न किसी मंत्र का उच्चारण जरूर किया है। मंत्र और क्षण के संयोग से, मंत्र और क्षण के संयोग से ये वृक्ष स्वर्ण, रजत और ताम्र में परिवर्तित हुए हैं। तो विश्वामित्र जी ने पता है क्या कहा, ये रावण संहिता में भी लिखा है, विश्वामित्र संहिता में भी लिखा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रावण, संसार में आज तक तुम्हारे अलावा मेरे इस भेद को कोई नहीं जान पाया। हे महाज्ञानी रावण, तुम्हारे अलावा इस भेद को कोई नहीं जान पाया कि मैंने यहां पर मंत्र का भी प्रयोग किया। बताओ कितनी गूढ़ रहस्य को सदगुरुदेव ने उजागर किया। हमारे शास्त्रों पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जिनमें गूढ़ गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। हम पढ़ते ही नहीं, पढ़ते तो ध्यान देते ही नहीं। सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, स्वर विज्ञान, किसी भी एक चीज को लेकर यदि उस पर अध्ययन कर लिया जाए 100% सिद्धि हो जाती है। लोगों को ज्ञान तो चाहिए नहीं, वो सुनना चाहते नहीं किसी को, लेकिन सिद्धि सबको चाहिए। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जन्म से लेकर अंत तक वो संघर्ष ही करते रहे। भगवान राम 14 वर्षों तक जंगल में रहे, उसके बाद आने पे भी उन्होंने संघर्ष ही किया। और लोगों को देखो, जरा सी तकलीफ आ जाती तो पूजा पाठ छोड़ देते। बोले क्या मतलब पूजा पाठ करने से, भगवान हमारी सुनते ही नहीं। क्या नहीं सुनते भाई, 14 वर्ष वनवास में रहे, अपनी पत्नी के बिना रहे, ब्रह्मचर्य पालन कर जमीन पे सो के रहे, भगवान ने तकलीफें उठाई। कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए, माँ बाप से दूर रहे, पाला किसी और ने, जन्म किसी और ने दिया, हर तीसरे चौथे दिन कोई मारने आ जाता था। वो कैसे रहे? जब उन्होंने अपने जीवन में इतनी समस्याओं को झेला। तुम हो कौन? और तुम्हारे ना पूजा करने से भगवान को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तुम अपनी गरज से पूजा करते हो, खुद ही बोल रहे हो कि भगवान हमारी सुनते नहीं, तो तुम्हारे लिए बैठे हैं क्या? उनकी मर्जी होगी तो सुनेंगे। तुम बैंक में अप्लाई करते हो, बैंक वालों की मर्जी हो तो तुम्हें लोन देना तो दे, उनको तो तुम ये नहीं बोल सकते, तो भगवान को क्यों? यही चीज लोगों को समझ में नहीं आती। अपनी असफलताओं के लिए गुरु या भगवान को दोष देते हैं। ऐसा नहीं, आपको कुछ आता ही नहीं, आपने कुछ सिखा ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हमें गुरु मिले ही नहीं। अरे भाई, किसी को तो बनाओ, कुछ तो सिखाएगा। आप किसी को भी, अपने गांव के पंडित को भी अगर अपना गुरु बना लोगे ना, आपसे ज्यादा ही जानता होगा अध्यात्म के बारे में। आपको कथा करनी नहीं आती, वो कथा करना जानता है। आपको हवन करना नहीं आता, वो हवन करना जानता है। आपको अग्निवास देखना नहीं आता, वो अग्निवास देखना जानता है। आपसे तो जानता है, ज्यादा ही जानता है अध्यात्म। उससे वो चीजें तो सीखो जो वो जानता है। उसे अपना प्रथम गुरु बनाओ, उनसे वो चीजें तो सीखो, उनका सम्मान करना तो सीखो। फिर जब लगे कि और आगे सीखना है तो उनसे ऊपर जाओ, उनसे ही राय लो कि आप किसको बनाए गुरु जो और ज्यादा सिखा सके, वहां से आगे बढ़ो। बहुत से लोग हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहते, लेकिन हमें भी गुरु आज्ञा नहीं, हम दे नहीं सकते। जब गुरु आज्ञा होगी तो देंगे। भाई ज्ञान तो ले सकते हो, जो सिखा रहे हैं उसको सीखो। बहुत से लोग बोलते हैं साहब अभी आप गुरु दीक्षा नहीं दे रहे तो हम क्या करें, तब तक फालतू बैठेंगे। हम बोलते मत बैठो, एक एक दिन के प्रयोग दिए, अघोर लक्ष्मी, स्तर लक्ष्मी, नागेश प्रयोग, कमला कंचन प्रयोग, बहुत सारे एक एक दिन, दो दो दिन, तीन तीन दिन के लक्ष्मी जी से संबंधित प्रयोग दिए, उनको करो। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारो। तब तक गुरु को प्राप्त करने के लिए हमने एक साधना दी है, गुरु प्राप्ति की एक साधना दी हुई है, मंत्र विधान सहित गुरु सिद्धि करके एक वीडियो बनाया हमने। उस साधना को करो ताकि जब आपको गुरु प्राप्त हो तो गुरु की पूर्ण कृपा आप पे बन जाए और आपको उत्तम गुरु की प्राप्ति हो जाए। सप्ताह के माध्यम से पूर्व जन्म के गुरु आपसे मिलने आए, पूर्व जन्म की सिद्धियों के बारे में आपको ज्ञात करवाए, आपकी सोई हुई क्षमताओं को जगाए। करना नहीं चाहते लोग आजकल। क्या चाहते हैं? कोई गुरु मिल जाए, फटाक से सामने बिठाए, सब कुछ सिखाए और सीखते ही सारी चीजें प्रकट हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, जीवन बेकार है तुम्हारा। कोई भी नहीं करवाएगा, हम भी नहीं करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्यों करवाएंगे? सब मेहनत करवाएंगे कठोर, हमें जैसे लगेगी मेहनत करवाएंगे। और उस मेहनत में अगर पास हो गए, उस परीक्षा में पास हो गए, तब कुछ विचार किया जाएगा। देखो, एक सामान्य तौर पर चीजें क्या सिखाई जाती है गुरु के द्वारा, साधना को किस प्रकार किया जाए, मंत्रों को सिद्ध करना, यंत्रों को सिद्ध करना, क्रियाओं को करना, ये सारी चीजें मुख्य रूप से सिखा दी जाती है। प्रत्यक्ष सिद्धि
हर शिष्य को गुरु के द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती और ना ही वो करते हैं। किसी के 1000 शिष्य है, किसी के 10,000 शिष्य हैं, तो क्या वो सभी को सिखा देंगे ये चीज़ या सभी को वो चीज़ें दिला देंगे? नहीं, उसके लिए योग्य शिष्य का होना बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी की प्राप्ति सबके लिए अनिवार्य है। यश, कीर्ति, भूमि, भवन, वाहन किसको नहीं चाहिए? पुत्र पौत्र किसको नहीं चाहिए? आज बहुत से लोग हैं जो सिद्धि के लिए गुरु के पास जाते हैं, लेकिन जब उनके घर कोई मांगने के लिए आ जाता है ना, 2 रोटी नहीं उनसे निकलती, धुतकार के भगा देते हैं। रास्ते पे अगर कोई व्यक्ति देखा हो तो उनके मन में ये दया नहीं होती कि मैं उसको पूछ लूं कि क्या वो भूखा है, अगर है तो मैं उसको कुछ खिला दूं। उनके जेब से 20-50 रुपए नहीं निकलते, और ऐसे लोगों को सिद्धि चाहिए। अरे जिनकी तुम्हारे अंदर दया ही नहीं है किसी की ओर, तो सिद्धियां तुम पे दया करके क्यों आए? गुरु तुम पे क्यों दया करे? तुम्हारे अंदर दया का भाव ही नहीं है। तुम्हारे गांव में कोई कार्यक्रम होता है, देव मंदिर का निर्माण होता है, तो तुम क्या दान करते हो? 100, 50, 500 रुपए। अपनी क्षमता से बढ़ के दान करो। तुम्हारे गांव में जो मंदिर है, तुम साल साल भर में एक दिन भी वहां आरती करने नहीं जाते, तुम एक दिन भी वहां सफाई करने नहीं जाते। हफ्ते में 2 दिन फिक्स करो कि उस 2 दिन में वहां पे सफाई करूंगा, जाके जितनी भी गंदगी होगी सारे दिए साफ करूंगा, जितनी ऊपर नीचे गंदगी होगी साफ करूंगा, भले 2 घंटे 4 घंटे लगे, सारी सफाई करूंगा। रोज आरती में जाऊंगा, शाम के समय नहीं कोई होगा तो मैं खुद आरती करूंगा। ये तो कभी नहीं सोचता। और सिद्धि चाहिए, भगवान सोचते सिद्धि के लिए न जाने कहां कहां दौड़ रहा है, इसके गांव में मंदिरों में बैठे, वहां तो आ नहीं रहा है, क्या इस पे दया करें? कई गांवों में और शहरों में ऐसे लोग हैं जिनके पास में मंदिर है लेकिन नहीं जाते, आरती में शामिल नहीं होते, मोबाइल चलाएंगे, आरती में शामिल नहीं होंगे। जितने भी लोग गांव से संबंधित हो, शहर से संबंधित हो, जिनके भी आसपास मंदिर हो, गांव में मंदिर में सुबह और शाम आरती में जाओ। अगर सिद्धि को प्राप्त करना है, सुबह शाम आरती में जाओ, प्रसाद अपनी तरफ से दो। वहां आरती नहीं होती है तो आप आरती करना शुरू करो। ढोल नगाड़े घंटी आदि बज के ऐसी आरती होना चाहिए कि 50 लोग इकट्ठे हो जाएं। भाई जब आप कुछ करोगे तभी तो भगवान आपको योग्य समझेंगे ना, कि ये इस योग्य है कि आज इसने इस चीज की शुरुआत करके 50 लोगों को मंदिर में आना सिखा दिया, आरती में आना सिखा दिया, तो हाँ ये इस लायक है कि इसको सिद्धि दी जाए, ताकि समस्त हिंदुओं को इकट्ठा कर दे, समस्त सनातनियों को इकट्ठा कर दे और उनको वो राह दिखाए कि कैसे सिद्धियों को प्राप्त की जाए। आप तो खुद ही भटक रहे हो, अब भगवान का दरबार छोड़ के लोगों के दरबार में दौड़ रहे हो। हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। गांव के मंदिर संभाल लो, अपने अपने गांव के मंदिर संभाल लो और वहां पूजा अर्चना आरती संभाल लो, बहुत है, सिद्धि प्राप्त होगी। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। आपके गांव के क्षेत्रपाल, गांव के हनुमान जी, गांव की माँ जगदम्बा, गांव के शिव जी, उनके प्रति आपका नजरिया ही ऐसा है कि आप मंदिरों में ही नहीं जाते महीनों महीनों। और सिद्धि चाहिए, सिद्धि को देने वाले ही वो हैं, संकटों से बचाने वाले ही वो हैं, हम नहीं। हम भी उन्हीं के आश्रय हैं। जगदम्बा शरणम है, गुरु शरणम है, शिव शरणम है, हम तो उन्हीं की शरण में। तो आप भी उन्हीं की शरण में पड़ो, वही उद्धार करेंगे, बाकी कोई नहीं उद्धार करने वाला। इसके उसके पास भटकोगे, नोट ले लेंगे, लात मार के भगा देंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे, हो गया काम। इसके अलावा कुछ नहीं होना जाना है, भटकते रहते। सीधा कुछ भी नहीं मिलता है, सब मेहनत से मिलेगा। मेहनत करो और अपने गांव के देवी देवताओं को आदर देना सीखो। घर में रोज लड़ाइयां करते हैं, माता पिता पत्नी को उल्टा सीधा बोलते हैं और उनको सिद्धि चाहिए, ऐसे लोग भी पड़े, कई आ जाते हैं हमारे पास, फिर यहाँ से बहुत डांट खाते और भागते हैं यहाँ से। ये घर के देवताओं की पूजा नहीं हो रही तुमसे, घर के जो मंदिर में भगवान जी रखे हैं उनकी पूजा तुमसे होती नहीं। माता पिता देव रूपी है, उनकी जरा सा उन्होंने कुछ बोल दिया तो भड़क जाते हो, उनकी सेवा तुमसे होती नहीं। गांव के मंदिर की आरतियों में तुम शामिल नहीं होते, वहां आरतियां शुरू नहीं करते। गांव के मंदिर जर्जर हो रहे हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए कुछ नहीं करते। कई ऐसे गांव हैं, क्या नहीं हो सकता। आप 4 लोगों की टीम बनाइए, गांव में फेरी चालू करिए, घर घर से गेहूं मांगना शुरू करिए, उस सारे को इकट्ठा करिए, साल भर मंदिर बन जाएगा आपका। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, उनको तो सिद्धि चाहिए, सिद्धि मिलेगी उससे दान आएगा, दान से जो पैसा आएगा उससे दान करके और नाम कमाएंगे। ऐसे मूर्ख पड़े। तो ऐसे मूर्खों को हमारा कहना है, जीवन में तो छोड़ो, इस जीवन में अगले कई जन्मों में सिद्धि नहीं मिलने वाली, अगर ये विचार है तुम्हारे। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जब हम थोड़े संपन्न हो जाएंगे उसके बाद दान करेंगे।
हो सकता है भगवान ने लिखा हो पिछले जन्म में किसी का खा गया था तू, अभी दान कर तो तेरा समय अच्छा आ जाएगा, और तुम इंतजार कर रहे हो अच्छा समय आएगा तब दान करेंगे। दो नजरिए होते हैं, एक अपना एक भगवान का। तो समझ लो कि अब तक आपने अपने मन से क्या किया, तो समझ जाओ कि जो तब तक अपने मन से किया और सफलता नहीं मिली वो सब गलत था। अब इसके ठीक विपरीत करो। फिर देखो, कुछ लोग होते हैं लोभ मोहवश अपनी पूजा पद्धति को नहीं बदलते, गलत पूजा पद्धति ही करते रहते हैं। कुछ इतने ढीठ होते हैं कि उन्हें लगता है दुनिया में उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। चलिए छोड़िए, मुख्य चीज बता देते हैं, जिसे बुद्धि होगी समझ लेगा ठीक हो जाए। अमावस्या के रोज लक्ष्मी की सिद्धि की जा सकती है। मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह ये 4 लग्न हैं जिन लग्नों में श्री सूक्त लघु हवन या महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र जिसको आप हमेशा से करते आ रहे हैं उसका प्रयोग करने से सिद्धि प्राप्त होती है। खास तौर से रविवार या अमावस्या को, अगर खास तौर से अमावस्या को रात्रि में अगर मिथुन लग्न आवे तो अघोर लक्ष्मी प्रयोग कर लो, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, धन ही धन आएगा। क्योंकि अघोर लक्ष्मी की जो सिद्धि होती है वो मिथुन लग्न में की जाती है, कोई नहीं बताने वाला। लक्ष्मी घर में स्थिर नहीं रहती, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो स्थिर लक्ष्मी प्रयोग एक तो पहले बुधवार को कर लो, 2 बजे से 3:15 बजे के बीच में, राहु काल में होगा ये। और दूसरा, आप अमावस्या के दिन सिंह लग्न में इसी प्रयोग को दोहरा दो, लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी घर में। कोई सा भी प्रयोग करो, चाहे इस प्रयोग को करके श्री सूक्त का हवन करके स्थिर लक्ष्मी मंत्र का प्रयोग कर दो, या अघोर लक्ष्मी करके अघोर लक्ष्मी का हवन कर लो। लघु हवन जो श्री सूक्त में करते हैं वही वाला। कैसा लक्ष्मी स्थिर नहीं होगी, वहीं के वहीं टिक जाएगी, तीव्र गति से आएगी। बहुत आसान है इन चीजों को पकड़ना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना सीखो। इतने दिन से चैनल से जुड़े हुए सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं बताई हुई चीजों का। रोज फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि साहब बेड़ा पार हो गया हमारा, कहाँ परेशान थे, लोगों में भटक रहे थे, और आज लाभ ही लाभ दिख रहा है हर क्षेत्र में। तो कुछ नया भी करो, हमने जो बताया उन प्रयोगों में कुछ और करने का सोचो, शायद तुम्हें आत्म प्रेरणा हो, गुरु कृपा तुम पे हो जाए, दैवी कृपा तुम पे भी हो जाए, शायद तुम्हें वो ज्ञात हो जाए जो हमें भी नहीं है। हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि हमसे ज्ञानी लोग नहीं है, हम तो बहुत सामान्य हैं। गुरु कृपा से जो हमें प्राप्त होता है वो खास तौर से लोगों को संपन्न करने के लिए, क्योंकि बिना धन ना यज्ञ कर सकता है व्यक्ति, ना दान कर सकता है, जिनकी महिमा अनंत है। तो धन अनिवार्य है, इसलिए हमेशा हमारा फोकस ये रहता है कि आपको ऐसी विधि, ऐसा प्रयोग दें जिसके माध्यम से आप उस क्षण को पकड़ लो, लक्ष्मी को पकड़ लो, कीलन कर लो उसका। अब कीलन के लिए बिल्ली की जहर की आवश्यकता है, हमने जो बिल्ली की जहर वाला प्रयोग दिया है वो लक्ष्मी कीलन प्रयोग है, तो वो नहीं है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी को आबद्ध करो। हमने लक्ष्मी आबद्ध के गुरु मत्स्येंद्रनाथ प्रदत्त और गुरु गोरखनाथ प्रदत्त लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करो, उसकी सारी सामग्री इकट्ठी करके, और जब मिथुन लग्न आवे अमावस्या के दिन, उस दिन ये प्रयोग कर लो, तो लक्ष्मी, अघोर लक्ष्मी को आबद्ध कर लोगे। और अघोर लक्ष्मी आबद्ध हो गई तो फिर तो क्या है, ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा कि समझ में भी नहीं आएगा, मोह ही खत्म हो जाएगा पैसे का, और सारी परेशानियों से बाहर आ जाओगे। पूरा प्रमाणिक प्रयोग है, पूर्ण प्रमाणिक प्रयोग। हालांकि आगे कभी एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे मिथुन लग्न और सिंह लग्न में विधिवत कौन से प्रयोग कैसे स्टेप बाय स्टेप करने चाहिए। तब तक आप लोग अपने हिसाब से प्रयोग करिए, फिर हम विधिवत बताएंगे कि कैसा सिस्टमैटिक इन दोनों ही लग्नों, वैसे तो मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह चारों ही लग्नों में लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगी करोगे तो, लेकिन हमने 2 का इसलिए बोला है क्योंकि अघोर लक्ष्मी जैसे प्रयोग होते हैं वो मिथुन लग्न में, और स्थिर लक्ष्मी जैसे प्रयोग है सिंह लग्न में अति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी एक विशेष वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय माता।